आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो एंजियोस्पर्मिक फैमिली से इनके बारे में। तो ये थर्ड यूनिट है। यूनिट कौन सी है? थर्ड यूनिट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली दिया हुआ है। तो यहाँ पर रूटेसी फैमिली, रूटेसी रेनिकुलेसी हम करा चुके हैं, लाइव क्लास में करा दिया था। रूटेसी फैमिली और हम दे देते हैं, ठीक है। आज रूटेसी फैमिली कंप्लीट करते हैं। देखिए फिर, रूटेसी फैमिली जो है इसको हम सिट्रस फैमिली भी कहते हैं और रुई फैमिली भी कहते हैं। ये क्या रुई फैमिली को कहते हैं? क्योंकि ये विटामिन सी से एनरिच्ड होता है। विटामिन सी इसमें बहुत अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। सिट्रस फैमिली में नींबू आता है, सिट्रस नींबू आता है, अनार संतरा आता है। तो ये सब क्या आते हैं? ये सी, विटामिन सी से रिच है। तो इस ये फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सब क्या हैं? विटामिन सी से रिच हैं और इसमें रू फैमिली कहते हैं और सिट्रस फैमिली भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसका क्लास है डाइकॉट, सब क्लास है पॉलीपेटेली और सीरीज है डिस्सीफ्लोरी। तो डाइकॉट का मतलब क्या है? इसमें दो कोटाइलेडन होते हैं, टू कोटाइलेडन होते हैं, पाए जाते हैं। पॉलीपेटेली का मतलब जो पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। पेटल्स कैसे होते हैं? फ्री। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस का मतलब होता है कि जो पेटल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। पॉलीपेटलस का मतलब जो फ्री होते हैं। कैसे हैं? फ्री होते हैं इसमें। डिस्सीफ्लोरी में क्या है कि जो पेटल्स हैं वो नीचे की तरफ एक डिस्क जैसे सामान्य संरचना से जुड़े रहती हैं, डिस्की फ्लोरी। इसका जो थैलेमस है डिस्क जैसा होता है। थैलेमस कैसा होता है? इसका डिस्क जैसा होता है। जर्ने जर जिरेनियल्स, ये जिरेनियल ऑर्डर्स में आते हैं और रुटेसी इसकी फैमिली का नाम है। जैना, इसमें 148 जैना होते हैं। इस रोटेसी फैमिली में जैना है 148 और स्पीसीज आती हैं 2070। ठीक है। मेजर जैनरा जो कौन कौन से हैं कि मेलिकोपी, ये 300 स्पीसीज हैं इसमें। जैंथोजाइलम, इसमें 225 स्पीसीज हैं जो मेजर जैनरा है। अगेन अगेथोस्मा में 180 स्पीसीज आती हैं। और बोरोनिया में, जेनरा बोरोनिया है, इसमें 150 स्पीसीज आती हैं। और हैप्लोफिलम में 66 स्पीसीज हैं। और ग्लाइकॉस्मिस में 150 स्पीसीज हैं। और रूटा में 60 स्पीसीज हैं। तो ये सब क्या है? मेजर जेनरा हैं, ये सारे मेजर जेनरा हैं। इसके अलावा ये देखिए, सिट्रस में 30 स्पीसीज आती हैं, मुराया में 12 स्पीसीज आती हैं। इसी के नीचे और लिख लेना इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो ये सब है 9। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका वार्म टेम्परेट टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। पृथ्वी का जो टेम्परेट रीजन होता है उस वहां पर रूटेसी फैमिली के मेंबर्स पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। देख लीजिए इसको, ये सब लिखा हुआ है, ये देख लिया। हैप्लोफिलम, ग्लाइकोस्मिस, रूटा, ट्रॉपिकल रीजन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हैबिट हैबिट में ये मोस्टली वुडी प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? वुडी प्लांट होते हैं। इसमें श्रब्स आते हैं, ट्री आते हैं। श्रब्स में साइड सिट्रस श्रब्स में आता है। मोराया, कोएनिगी, मीठा नीम जिसे कहते हैं, ये भी मोराया, एक्सोटिका, ये सब श्रब्स के अंतर्गत आते हैं। ट्रीज में एगल, जिसे हम बेल कहते हैं, एगल मार्मेलॉस जिसे हम बेल कहते हैं, बेल भी इसमें आता है, ट्री में आता है। और फर्निया, फेरनिया एलिफेंटम, फेरनिया एलिफेंटम और एगल, ये दोनों क्या है? ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आते हैं हर्ब्स। हर्ब्स तो इसमें कुछ आते नहीं है, केवल एक ही हर्ब है जिसका नाम है बॉर्निंग होसीमिया, होसिनिया, बॉर्निंग होसिनिया। ठीक है। ये एक हर्ब है, बस केवल एक ही हर्ब है, इसलिए इसमें हर्ब नहीं आते हैं, बस केवल एक अपवाद के रूप में है। बाकी जो एक्सेप्शन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, एक्सेप्शन है इसलिए। बाकी मोस्टली क्या होते हैं? श्रब्स और ट्रीज होते हैं इसमें। रूट
जो होता है वो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम मतलब क्या है कि इसमें एक मूल प्राइमरी रूट होती है, उसके बाद फिर सेकेंडरी रूट निकलती है, सेकेंडरी से फिर टर्सरी रूट निकलती है, इस तरह से। तो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है जो कि ब्रांच्ड होता है। स्टेम जो होते हैं ये इरेक्ट होता है, सॉलिड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, वुडी और ब्रांच्ड होता है। वुडी होता है और ब्रांच्ड होता है। लीव्स जो होती हैं पेट्यूलेट होती हैं, अल्टरनेट और एक्स स्टिपुलेट होती हैं। लीव्स कैसी होती हैं? पेट्यूलेट। पेट्यूलेट का मतलब क्या है कि इसमें पेट्यूल पाया जाता है, ऐसे करके इसमें पेट्यूल पाया जाता है, पेट्यूलेट। अल्टरनेट होती हैं, अल्टरनेट और एक्स स्टिपुलेट, मतलब एक्स स्टिपुलेट भी पाया जाता है इसमें। और अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि एक लीफ इधर निकलेगी तो दूसरी लीफ फिर इधर इसका अपोजिट साइड में, फिर तीसरी लोड इधर इस साइड में, फिर चौथी इस साइड में, इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से इनमें अल्टरनेट होती हैं, क्रम में अरेंज होती हैं। मोस्टली कंपाउंड होती हैं, आइदर या तो ट्राइफॉलिएट कंपाउंड होंगी या यूनिफॉलिएट कंपाउंड होंगी। ट्राइफॉलिएट कंपाउंड में एगिल बेल में देखने को मिलता है हमें, और यूनिफॉलिएट कंपाउंड में सिट्रस में, नींबू में देखने को मिलता है। रेयरली अपोजिट होती हैं। रेयरली अपोजिट का मतलब क्या होता है कि एक पत्ती इधर को होगी तो दूसरी लीव्स क्या होगी, इधर की अपोजिट साइड में होगी। इसके जस्ट अपोजिट साइड में दूसरी लीव्स पाई जाती है, तो ये अपोजिट। और ऐसा रेयरली होता है, मतलब इबोडिया। इबोडिया स्पीशीज में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाईली एरोमेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डॉटेड गिलैंड। इसमें डॉटेड ग्लैंड पाई जाती हैं जो एरोमेटिक होती है, एसेंशियल ऑयल जिनमें पाया जाता है डॉटेड ग्लैंड के अंदर, इनमें पाई जाती है, और हाईली एरोमेटिक होती हैं। इसलिए इसलिए ये कैसे होते हैं, हाईली एरोमेटिक होती हैं। वेनेशन जो होता है ये रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉस्टेट होती हैं। लीफ मार्जिन मोस्टली एंटायर। लीफ मार्जिन कैसे होते हैं, लीफ का मार्जिन एंटायर होता है, एंटायर मतलब बाहर बाहर की तो पूरी, ठीक है। लीफ मार्जिन एंटायर होता है। और यूनिकॉस्टेट होते हैं। यूनिकॉस्टेट का मतलब क्या होता है, ये बताएंगे आगे। इन्फ्लोरेसेंस में वेरिएबल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, इसमें एक्सिलरी, टर्मिनल और रेसिम। एक्सिलरी रेसिम या टर्मिनल रेसिम पाया था मुराया में। और सॉलिटरी एक्सिलरी ये है, ये एक्सिलरी, सॉलिटरी एक्सिलरी, एक्सिलरी रेसिम, एक्सिलरी रेसिम या सॉलिटरी एक्सिलरी किसमें पाया जाता है, सिट्रस में पाया जाता है। त्रिफल ट्रीफेसिया, ट्राइफेसिया में पाया जाता है सॉलिटरी। और एल एटलांटिया में पाया जाता है रेसिमोस प्रकार का। ट्राफिया ये ट्राइफेसिया, ट्राइफेसिया है। ट्राइफेसिया में पाया जाता है सॉलिटरी, और एटलांटिया में पाया जाता है रेसिमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस। इसके बाद आता है फ्लावर। फ्लावर में ये पेडिसिलेट होता है, बट इसमें डंडी पाई जाती है, पेडिसिल पाया जाता है जो भी फ्लावर होता है। इस फ्लावर में ये पेडिसिल पाया जाता है। क्या है ये, पेडिसिल। पेडिसिल पाया जाता है। ई ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट भी हो सकता है, ई ब्रैक्टिएट भी हो सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब इसका जो है किसी भी चार तरफ से काटेंगे तो ये समान भागों में बांटा जा सकता है। कि लेकिन बात कौन सा है, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है, जाइगोमॉर्फिक पाया जाता है इवोडिया में और डिक्टेमनस में। डिक्टेमनस और इवोडिया में जाइगोमॉर्फिक होता है। ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक का साइन है, जाइगोमॉर्फिक मॉर्फिक होता है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। एक ही फूल में हर्माफ्रोडाइट मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं। पॉलीगैमस इन जेंथोजाइलम, जेंथोजाइलम जो होता है इसमें पॉलीगैमस होता है। पॉलीगैमस मतलब मेल अलग फीमेल अलग होते हैं, पॉलीगैमस होते हैं। कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट किसमें होता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम्प्लीट होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है जेंथोजाइलम में। जेंथोजाइलम में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है क्योंकि इसमें अलग अलग होते हैं, पॉलीगैमस टाइप का होता है। पेंटामेरस होते हैं, मतलब पेटल्स भी पेंट 5 होते हैं,
और सेपल्सी 5 होते हैं, पेंटामेरस होता है। हाइपोगाइनस फ्लावर पाया जाता है। हाइपोगाइनस का मतलब है ओवरी ऊपर होती है और फ्लावर के जो पार्ट होते हैं वो बाकी सारे वो ओवरी के नीचे होते हैं, विद द नेक्टरी डिस्क, और इसमें एक डिस्क पाई जाती है। इसीलिए हमने कहा था कि ये किसमें आता है, डिस्सीफ्लोरी में आता है। डिस्सीफ्लोरी हमने यहाँ पर बताया था कि डिस्सीफ्लोरी सीरीज में आता है। तो डिस्सीफ्लोरी मतलब कैसा है कि इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, नेक्टरी डिस्क पाई जाती है। सही है। कैलिक्स जो होते हैं इसमें 4 से 5 सेपल्स होते हैं, फ्री हो सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं। फ्री का मतलब कैसा होता है, पॉलीपेटलस पॉलीसेपलस हो सकते हैं। यूनाइटेड का मतलब गैमोसेपलस हो सकते हैं। क्विनक्यूंसियल प्रकार का इसमें अरेंजमेंट होता है। डॉटेड ग्लैंड इसमें पाई जाती हैं जो कि नेक्ट कैसे होती है, विशेष प्रकार की स्मेल होती है इसमें। ठीक है। कॉर्टा जो होते हैं 4 से 5 पेटल्स पाए जाते हैं, फ्री हो सकते हैं और रेयरली यूनाइटेड होते हैं। फ्री मतलब है गैमो, गैमोपेटलस, और ये है फ्री यूनाइटेड। ये रेयरली यूनाइटेड होते हैं। यूनाइटेड का मतलब गैमोपेटलस, गैमोपेटलस, और ये फ्री का मतलब क्या होता है, गैम होता है पॉलीपेटलस। ठीक है। वॉल्वेट प्रकार का या इम्ब्रिकेट प्रकार का इसमें अरेंजमेंट होता है। समटाइम्स का एब्सेंट इन द कुछ सब कभी कभी क्या आता है, कुछ किसी किसी में कॉर्ला एब्सेंट भी होता है। मोस्टली कैसे होते हैं, ये व्हाइट कलर के पेटल्स होते हैं। इसमें जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं अधिकतर। एंडोसियम की बात की, एंडोसियम में क्या होता है कि या तो 5 से 5 होते हैं, 5 + 5 के दो रो होते हैं, एक तो 5 का होता है, 5 का रो होगा और दूसरा 5 का रो होगा, ऐसे करके दूसरा 5 का रो होता है। इस तरह से 5 5 के दो रो होते हैं। पेंटामेरस फ्लावर होता है, 4 5 इन द टेट्रामेरस फ्लावर होता है। 4 और 5, 4 होगा फिर 5 होगा, इस प्रकार का होता है। पॉलीएंडस होते हैं। पॉलीएंडस मतलब जो इसमें इस एंथर है वो कई सारे सब अलग अलग होते हैं पॉलीएंडस में। ऑफ डिप्लोस्टोमनस भी हो सकते हैं, मतलब इनके फिलामेंट जुड़े हुए। ऑफ डिप्लोस्टोमनस का मतलब क्या होता है कि जो एंथर है, ये एंथर कि दो रो में होंगे और ये इस तरह से अल्टरनेट होंगे एक दूसरे के, अल्टरनेट इस तरह से होते हैं। तो ये ऑब्डिप्लोस्टोमिनस होता है। पॉलीएंडस और ऑब्डिप्लोस्टोमिनस कंडीशन पाई जाती है। आई इनडेफिनिट होते हैं, मतलब मैनी होते हैं। पॉलीएंडस होते हैं, पॉलीएंडस इन द एगल, एगल में पाई जाती है। पॉलीएंडस कंडीशन कहाँ पाई जाती है, एगल में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट, मतलब बेल में पाई जाती है। और पॉली एडेल्फस कंडीशन जो है वो सिट्रस में पाई जाती है। सिट्रस स्पीसीज में पॉली एडेल्फस कंडीशन पाई जाती है। पॉलीएडेल्फस का मतलब क्या होता है, पॉलीएडेल्फस का मतलब होता है कि फिलामेंट आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एंथर सबके अलग अलग होते हैं, इसे कहते हैं पॉलीएडेल्फस कंडीशन। फिलामेंट नॉर्मल, फिलामेंट कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। एंथर डाइथीकस होते हैं। एंटर कैसा होता है, डाइथीकस, इस तरह से दो थीका होती है इसमें। तो होता है वेरी रेयरली स्टमेन 3 to 5, बहुत कम स्टेट ऐसे होते हैं जगह पर जहाँ 3 से 5, 3 से लेके 5 तक होते हैं। जैसे जेंथोजाइलम, जेंथोजाइलम अगर इसमें जीनस में देखेंगे तो हम उसमें 3 से लेके 5 तक स्टेमेन देखेंगे, लेकिन वैसे कैसे होते हैं, इनफाइनाइट, इंडेफिनिट होते हैं। सही है। मोनोआइडेल्फस कंडीशन किसमें पाई जाती है, अल्टरनेट एटलैंटिया में पाई जाती है मोनोएडेल्फस कंडीशन। फ्री होती हैं इन मुराया, मुराया में फ्री होते हैं। और पॉलन ग्रेन्स 3 से लेकर 6 कॉलपेट होते हैं। कॉलपेट का मतलब क्या होता है, 3 से लेकर 6 कॉलपेट, इसका मतलब जो होता है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो एक जगह एक फिशर होगा इसमें। मतलब कॉलपेट माने क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स कंटेन वन और मोर फरो विच हेल्प द डिहाइसन, जो है डिहाइसन में हेल्प करता है, फरो पाया जाता है। तो ये इसमें एक होगा तो ये एक कॉलपेट हो गया, यूनिकॉलपेट हो जाता है। अगर इसमें दो हैं, तीन है तो ये ट्राइकॉलपेट हो जाता है। यदि इसमें चार हैं, चार फरो हैं तो ये टेट्राकॉलपेट हो जाता है, इसलिए पेंटाकॉलपेट और हेक्साकॉलपेट। तो 3 से लेके हेक्साकॉलपेट तक 6 कॉलपेट तक होते हैं
जिसमें फरो पाए जाते हैं, 6 फरो तक पाए जाते हैं, ठीक है। गायनीशियम की बात करते हैं तो गायनीशियम में पॉलीकार्पेलरी होती है, पॉली मतलब बहुत सारी, सब अलग अलग होती हैं। कार्पस, इसलिए इसे पॉलीकार्पेलरी कहते हैं। ड्यू टू द इंडेफिनिट कार्पस, इंडेफिनिट कार्पस होते हैं, वो बहुत सारे कार्पस होते हैं। बट द मोस्टली 3 से लेकर 5 सिंक कार्पस, अधिकतर कैसे होते हैं, 3 से लेकर 5 तक ही कार्पस होते हैं। और सिंक कार्पस, सिंक का मतलब आपस में ज्वाइंटेड होते हैं। सिंक कार्पस का मतलब है ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड होते हैं। सिंक कार्पस का मतलब होता है ज्वाइंटेड। और पॉलीकार्पस, पॉलीकार्पस का मतलब होता है फ्री, एक दूसरे से फ्री। मोनोकार्पलरी में किसमें पाया जाता है, केवल एक ही कार्पल पाया जाता है। मोनोकार्पलरी टेक्लिया में, टेक्लिया में मोनोकार्पलरी कंडीशन पाई जाती है। फ्री ओवरी होती है विद यूनाइटेड स्टाइल, ओवरी फ्री होती है, देखिए क्या स्पेशल टाइप है। और स्टाइल इनकी सबकी यूनाइटेड होती है, इस तरह की कंडीशन। ये किस में पाई जाती है, जैंथोजाइलम में। जैंथोजाइलम में इस प्रकार का पाया जाता है कि फ्री ओवरी होगी और स्टाइल इनकी यूनाइटेड होंगे, तो ये जैंथोजाइलम में ये कंडीशन पाई जाती है। मल्टी लॉकुलर होती है विद एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, और वो भी मल्टी लॉकुलर होती है। लॉक्यूल्स कितने होते हैं, मल्टी होते हैं, मतलब ये है ओवरी, ओवरी में ये लॉक्यूल्स मल्टी लॉकुलर्स हैं, और मल्टी लॉकुलर्स में इसमें अलग अलग ओवरी पाई जाती है। तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, एक्साइल मतलब एक्सिस में। तो इसे इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे इस तरीके से, नींबू जैसे, नींबू में आपने देखा होगा एक्साइल प्लेसेंटेशन देखा होगा, जब उन्हें काटती है तो इस तरह से होता है। और इसमें एक्सेस, एक्सेल मतलब बीच में, यहाँ पर बीज पाए जाते हैं। बीज कहाँ पाए जाते हैं, इस जगह पर पाए जाते हैं बीज। जैसे एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गया। मल्टी लोकुलर वाला, ये लोकुल्स कई सारे होते हैं तो मल्टी लोकुलर हो जाता है। रेयरली पेराइटल इन फिरोनिया एलिफेंटम, फिरोनिया एलिफेंटम में क्या होता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। बाकी नॉर्मली कैसा पाया जाता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा, लेकिन फिरोनिया में केवल पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है। सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, ओवरी सुपीरियर होती है इस तरह से। ये स्टाइल स्टिग्मा होगा, ओवरी सुपीरियर होगी, तो बाकी सारे वो जो सेपल्स और पेटल्स जो होंगे वो कैसे निकलेंगे, वो इसके ओवरी के बेस से निकलेंगे। लोब्ड होती है, ओवरी कैसे होती है, सुपीरियर होती है और लोब्ड होती है। सिंगल स्टाइल होती है, स्टाइल कैसी होती है, ये सिंगल स्टाइल होती है। फ्रूट कैसा होता है ना, स्पेशल टाइप का बेरी प्रकार का फ्रूट होता है। कैसा होता है, बेरी प्रकार का फ्रूट होता है, और जिसे हेस्पेरिडियम कहते हैं। जैसे सिस्टर सिट्रस में हेस्पेरिडियम प्रकार का होता है। एम्फीसर का फ्रूट जो होता है वो बेल में देखने को मिलता है, और ड्रूप फ्रूट हमें स्पैथेला स्पेथेलिया देखने को मिलता है। स्पेथेलिया में देखने को हमें मिलता है। समारा जो फ्रूट है वो हमें टेलिया में, पटेलिया में देखने को मिलता है। कैप्सूल प्रकार का फ्रूट हमें रूटा में देखने को मिलता है, और फॉलिकल प्रकार का रूट हमें जैंथोजाइलम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने कितना देखा, यहाँ पर देखा कि हेस्पेरिडियम साइकस में वो सिट्रस में हेस्पेरिडियम, बेल मतलब एगिल में एम्फिसर का, और स्पेथिला में ड्रूप, पेटेलिया में समारा, रूटा में कैप्सूल, और जैंथोजाइलम में फॉलिकल प्रकार के फ्रूट हमें देखने को मिलते हैं। फ्लावर फार्मूला अगर देखें तो इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। कैलिक्स 5 हो सकते हैं, पेंटामेरस होते हैं 5 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं किसी किसी में, किसी में 4 5, 5 4 के 2 रो में हो सकते हैं। और जो क्या कॉर्ला जो होता है वो 5 हो सकता है या 4 हो सकते हैं। एंडोसियम जो है वो 5+5 के 2 रो में हो सकते हैं, 4+4 के 2 रो में हो सकते हैं, और इनफाइनाइट हो सकते हैं, मैनी हो सकते हैं। गाइनोसियम जो है ये 2 हो सकता है, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है, और इसमें जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है। मतलब फ्लावर कैसा होता है, हाइपोगाइनस होता है। फ्लावर कैसा होता है, नीचे लाइन इसलिए खींचा है क्योंकि गाइनोसियम में फ्लावर कैसा होता है, हाइपोगाइनस होता है। मुराया देखिए, मुराया में जब ब्रैक्टिएट होते हैं जी, और ई ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट भी होते हैं, ब्रैक्टियोलेट भी होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हेर्माफ्रोडाइट होता है, K5 फ्यूज्ड होते हैं। K5 फ्यूज मतलब गैमोसेपलस होते हैं। और कॉर्डला जो है वो 5 होता है और फ्री होता है, मतलब
पॉलीपेटरस पॉलीपेटरस कंडीशन पाई जाती है। एंडोसियम 5+5 के दो रो में पाया जाता है और फिर ये होते हैं गायनीशियम टू होता है और सिंकार्पस होता है। जो फ्यूज होते हैं या जॉइंटेड होते हैं उनको क्या है ब्रैकेट में लिखते हैं इसे सिंकार्पस। सिंकार्पस होते हैं और हाइपोगाइनस प्रकार का फ्लावर होता है या ओवरी हम कहते हैं ओवरी सुपीरियर होती है। तो ओवरी कैसी होती है सुपीरियर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है पहले तो हम देख लेते हैं इनके नाम कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है ये क्या है एग्जाम्पल है। सिट्रस मेडिका सिट्रॉन है कहलाता है। सिट्रस रेटिकुलाटा इसे ऑरेंज कहते हैं। सिट्रस ऑरेंटियम भी कह सकते हैं इसे ऑरेंज को। सिट्रस साइनेंसिस इसे मौसमी कहते हैं। सिट्रस मैक्सिमा इसे चकोतरा कहते हैं। चकोतरा तो आपने खाया हो तो रेड रंग का होता है बाहर से पीला होता है अंदर से वो रेड रेड रंग का निकलते हैं। चबूतरा काफी बड़ा होता है। एगिल मार्मेलास इसे बेल कहते हैं। सिट्रस जैम्भरी जम्भरी या सिट्रस लाइमोन इसे नींबू कहते हैं। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इसे कागजी नींबू कहते हैं। सिट्रस ऑरेंटियम ऑरेंटियम इसे कहते हैं। ये क्या है जीनस है ये स्पीसीज है ये सब स्पीसीज है या वेराइटी कह सकते हैं। विटर ऑरेंज इसे विटर ऑरेंज कहते हैं। सिट्रस लाइमेटोइड्स लाइमेटोइड्स इसे मीठा नींबू कहते हैं। सिट्रस साइनेंसिस इसे माल्टा माल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे माल्टा कहते हैं। सिट्रस रेटिकुलेटा इसे संतरा कहते हैं। हिंदी में लिख दो संतरा इसे संतरा कहते हैं। सिट्रस पैराडाइजिसी इसे बिलायती नींबू कहते हैं। और सिट्रस स्यूडो लेमन इसे हिल लेमन भी कहते हैं। हिल लेमन को सिट्रस स्यूडो लेमन कहते हैं। सिट्रस LIM लाइमन। मेडिसिनल यूज देखेंगे इसका तो इसे जैंथोजाइलम जो होता है वो कॉन्डिमेंटम यहाँ से इकोनॉमिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस शुरू होते हैं। वो क्या थे एग्जाम्पल सारे मेडिसिन। इस जेंथोजाइलम जो कॉन्डिमेंट में यूज होता है। बार्क जेंथोजाइलम का बार्क का आर्मेटम या तेजपात के रूप में यूज होता है मसालों में। और ये कैसा होता है कार्मिनेटिव होता है। कार्मिनेटिव होता है स्टोमेकिक होता है मतलब पेट के दर्द को खत्म करता है। एंथेल्मिक होता है पेट के कीड़ों को खत्म करता है। प्लांट इंसेक्ट रिपेलेंट होता है। प्लांट के जो ऊपर जो इंसेक्ट होते हैं उनको रिपेलेंट भी करने का काम करता है। फ्रूट इसका जो होता है वो इसेंशियल ऑयल फ्रूट में से इसेंशियल ऑयल प्राप्त किया जाता है जिसका डिओडोरेंट और एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। यूज इन द सोप मेकिंग में इसका ऑयल इसेंशियल ऑयल का यूज होता है और डेंटल प्रिपरेशन में भी इसेंशियल ऑयल का यूज होता है। लीव्स ऑफ द मोराया कॉइनेगी जो मीठा नीम होता है मोराया कॉइनेगी इसकी जो लीव्स हैं इसका एरोमेटिक यूज होता है और फ्लेवरिंग करीज बनाने में जो करी होती है तो फ्लेवरिंग करी बनाने में इसका यूज होता है। ऑर्नामेंटल की तरह यूज होता है मोराया पैनिकुलेटा ग्लाइकोस्मिस डेंटा फिल्ला रूटा ग्रेबोइलेंस जो कॉमन रुई किसे कहते हैं। स्कीमिया आर्बोरेसेंस और डिक्टामस डिक्टामनस एल्बस ये सब क्या है ऑर्नामेंटल होते हैं। तो मुराया रूटा स्कीमिया और डिक्टामिनस और ग्लाइकोस्मिस ये क्या होते हैं ऑर्नामेंटल होते हैं। इसके बाद सॉरी यहाँ तक इस खत्म हो जाता है। आज की जो क्लास है बस यहीं तक रहेगी। इसमें आपने देख लिया रोटेसी। अब कल को हम पढ़ेंगे इसमें फेबेसी उसके बाद मेट्रेसी फेबेसी मेट्रेसी कुकुरबिटेसी रूबिएसी एस्टेसी एपोसाइनेसी एक्यांथेसी एस्केल्पिडेसी और सोलिनेसी ये सब हम करके हम यूनिट थर्ड को खत्म कर देंगे। ठीक है जल्दी जल्दी यूनिट थर्ड को खत्म कर देंगे। तो ये आपने आज देख लिया। इसमें 14 पेज हैं 1 2 3 4 12 13 14 ये 14 पेज 14 पेज आप इसे कंप्लीट कर लिख लें या कंप्लीट जाती है रोटेसी फैमिली आपकी और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा आगे मैं चला यहाँ से गायब हो जाता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लें और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है मैं शुरू से दिखा देता हूँ।
देखिए ये है रुटेसी फैमिली का पहला पेज। इसके बाद फिर ये श्रब्स और ट्रीज के बारे में बताया हमने। रूट स्टेम और लीव्स के बारे में कुछ डेफिनेशन दी थी, कुछ बताया था, ये बोलिए। और जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, इम्पोर्टेंट जो होते हैं रेयरली, ये इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा। हाईली अरोमेटिक बताया, फिर बेनिशन बताया, इसका इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हमने कुछ सीखा। इसके बाद आता है फ्लावर। फ्लावर के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा इसके। उसके बाद कैलिक्स के 4 से 5 सेपल्स होते हैं, कैलिक्स में 4 से 5 पेटल्स होते हैं। और एंडोसियम जो था 5+5 में पेंटामेरस फ्लावर होते हैं, टेट्रामेरस फ्लावर होते हैं। टेट्रामस क्या 4 आएगा, 4+4। पॉली एंडस होते हैं, ऑब्लिक ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन पाई जाती है। और इसमें इंडेफिनिट होते हैं, पॉलीएंडस होते हैं, एगल में पॉलीएंडल्स होते हैं, सिट्रस में एंथर डायथिकस होता है, रेयरली स्टेमेन 3 से 5 जायंथ में होता है। और मोनो एडेल्फस में एटलांटिया फ्री होती है। मुराया में पॉलिन ग्रेन्स में 3 से 6 कॉल्पेट होता है। गाइनोसियम की बात करते हैं 3 से लेकर 5 तक होते हैं नॉर्मली, लेकिन पॉलीकार्पल भी होते हैं, सिंकार्पस भी होती है, पाए जाते हैं। मोनोकार्पेलिटी टेक्लिया में पाया जाता है। यूनाइटेड जैंथुस जाइलम में पाया जाता है। मल्टीकुलर और एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। सुपीरियर ओवरी होती है और सिंगल स्टाइल होती है। स्पेशल टाइप का बेरी होता है हेस्पेरिडियम बिसेक्टस में, एम्फिसर का एगिल में, ड्रूप स्पेथिलिमा लिया में, और समारा पटेलिया में, कैप्सूल रुटा में, और फॉलिकल टाइप का फ्रूट्स पाया जाता है जैंथोजाइलम में। इसके बाद इसका आ गया पॉलिनेशन। इसमें पॉलिनेशन जो है वो बीज और फ्लाइज के द्वारा होता है। इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ये एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल सारे याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, सब याद करने पड़ते हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मेडिसिनल यूज इसका दिखा दिया गया है क्या क्या है। उसके बाद फिर इसका प्लांट रिप्लेंट, इंसेक्ट रिप्लेंट की तरह यूज होता है इसको। और फ्रूट में इसका ऑयल निकाला जाता है, इसेंशियल ऑयल। इसका यूज डिओड्रेंट में, एंटीसेप्टिक्स में, सोप मेकिंग में, डेंटल प्रिपरेशन में होता है। मोराया में जो मीठा नीम होता है, इसका एरोमेटिक यूज है, और फ्लेवरिंग करीज बनाने में यूज होता है। इसके बाद ऑर्नामेंटल है, ये सभी ऑर्नामेंटल होते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।